फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्यूप्रेशर से बताने जा रही हूँ जिन लोगों के दांत हिल रहे हैं, लूज टीथ, दांतों का हिलना, दांत जबड़े से ऐसा लगता है चाहे हिलते हुए नहीं हो रहे मगर ऐसा महसूस होता है कि लूज हो गए, ढीले हो गए, जबड़ा छोड़ रहे हैं, दांत अपनी पोजीशन से हिल रहे हैं, कभी टेढ़े हो गए, कुछ भी इफेक्ट हो सकता है। तो उसका ट्रीटमेंट आज एक्यूप्रेशर से बताने जा रही है। बाकी तो पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे कि आपका कौन से दांत है, क्या रीज़न है, क्या प्रॉब्लम है। अगर आपने कुछ उसका डिटेक्ट करा लिया, पता चला कैविटी आई है क्या, या फिर उनकी ब्लीडिंग हो रही है गम से, या फिर क्या होता है कि कोई दांत बिल्कुल ही डैमेज हो गया जिसकी आरसीटी करा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट उसके पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे। ठीक है, अभी जो मैं बात बताने जा रही हूँ, कुछ लोग जैसा होता है ना, कुछ नहीं चबाते हैं, कुछ लोग चिंगम ज़रूर से ज़्यादा चबाते हैं, कुछ वैसी चीज़ें चबाते हैं, तो उसमें क्या होता है जबड़ा दुख जाता है चिंगम ज़्यादा चबाने से। ठीक है, अब क्या होता है अगर नहीं खाएंगे, लंबे टाइम मुंह बंद रखा है, ऑफिस वाले लोग जो होते हैं जो लंबे टाइम मुंह में बंद रखते हैं, मुंह नहीं चलता है, मतलब खाने वाला नहीं, बोलने वाला भी। ठीक है, बोलने वाले क्या होता है, हाँ अगर बोलेंगे तो यहाँ की जो मसल्स होती हैं उनकी मूवमेंट होने की वजह से वो तब उसमें स्ट्रेंथ मिलती है, वरना अगर कोई चीज़ आकर सीधी पड़ी रहेगी तो वो कमज़ोर पड़ जाएगी। इसलिए उनका चलाना, जबड़े का ऊपर और नीचे चलना ज़रूरी होता है। अगर जबड़ा नहीं चलेगा, आपस में दांत नहीं मिलेंगे, आपस में दांतों का मूवमेंट नहीं होगा, तो लूज़ तब भी पड़ जाते हैं। अब लूज़ पड़ने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। अगर आपके दांत लूज़ पड़ गए हैं कि आपका कहीं बॉडी में कैल्शियम लेवल तो कम नहीं है, या विटामिन डी कम है, या फिर आपके ब्लड की कमी है, या आयरन की कमी है। ठीक है, अगर ब्लड की कमी होगी, हीमोग्लोबिन कम होगा, तो क्या होगा, ब्लड जो नर्व दांतों को पकड़ी होती है वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे, तो वो नर्व क्या होती है, डैमेज होने लगती है, और एक बाद में दांत डेड होने लगता है। फिर आप आरसीटी कराते हैं, कैप लगवाते हैं, क्या होता है, या फिर उसको निकलवा देते हैं। तो हर दांत का हर ऑर्गन से और वर्टिब्रा से कनेक्शन होता है, वो हर चीज़ से जुड़ी हुई होती है, तो इसलिए इजीली ना रिमूव कराइए। हर दांत को हमें बचाने की जहाँ तक कोशिश हो सके बचा लीजिए। ठीक है, अब दांत अगर आपके कमज़ोर हैं, हिल रहे हैं, पहले चीज़ देख लीजिए, आपका टूथपेस्ट तो आपको प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, लंबे टाइम तक सेम टूथपेस्ट यूज़ करने से भी कभी कभी ऐसे रीज़न हो सकते हैं। माउथ वॉश ज़रूरत से ज़्यादा ना यूज़ करिएगा। माउथ वॉश अगर आप केमिकल वाला यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा, वो दांतों पे केमिकल होता है, केमिकल उस पर आपका इफ़ेक्ट करेगा। बार बार टार भी नहीं निकलवाना चाहिए कि पता चला जल्दी जल्दी आप उसके दांत में जो जमता रहता है साइडों में टाइट वाला, वो आप जल्दी जल्दी अगर रिमूव करा रहे हैं तो उससे लूज़ भी हो सकते हैं। तो कोशिश करिए उसकी सफाई अच्छे से कर लीजिए। अब अगर आपको कुल्ला करना है, माउथ वॉश अगर यूज़ ही करना है, तो प्लेन गुनगुने पानी में नमक डाल के माउथ वॉश कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है, या फिटकरी डाल करके। पर केमिकल वाला अवॉइड करिए तो ज़्यादा अच्छा है। बीटाडीन तो ख़ास तौर पे अवॉइड करिए तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ये रीज़न हो गए। खाने की डाइट सही रखिए। दूसरी चीज़, जब आप दांतों से चबाते हैं तो कोई भी चीज़ को चबाइए। अगर च्यूइंग नहीं करेंगे, चबाएंगे नहीं, तो आपकी मसल्स और लूज़ पड़ जाएगी, गम्स और लूज़ पड़ जाएंगे, इसलिए उनका मूवमेंट करना ज़रूरी है। अब कुछ लोग कहते हैं हम च्युइंगम चबाते हैं, च्युइंगम चबाना उसका सॉल्यूशन नहीं है। उसकी जगह आप ये कर सकते हैं, जैसे फ्रूट में आप अमरूद खा सकते हैं। अमरूद थोड़ा सा हल्का सा टाइट वाला ले लीजिए, बहुत टाइट भी नहीं, तो उसको चबाइए। चबाने में क्या होगा, मसल्स में मूवमेंट आएगा, मूवमेंट होने की वजह से वो स्ट्रांग होगी। ठीक है, अब कुछ नहीं है तो ऐसा कर करके जो कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं दांतों की, वो एक्सरसाइज कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। तो क्या होगा, मूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब आप वर्ड्स को बोलने की जगह उसको ऐसे करिए, मुंह को ऐसे चलाइए कि आपका मूवमेंट होता रहेगा। तो मूवमेंट होगा, क्या होगा, इस तरह से, तो आपके दांतों में मूवमेंट होने से उसमें एनर्जी, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा और वो स्ट्रेंथ मिलेगी। अब ये सब चीज़ें हो गई। अब जो भी रीज़न होगा, पता चला कभी कभी आपको ऑस्टियोफाइट्स जबड़े में आ गए, या आर्थराइटिस जबड़े में हो गए, क्यों, बोन से रिलेटेड है, बोन का ही बना होता है, या आपकी किडनी वीक है, या लीवर वीक है। तो इस तरह से अगर किडनी वीक है तब भी आपको दांतों में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर स्टमक जो ऑर्गन होता है, एसिडिटी ज़्यादा बन रही है, तब भी आपके दांतों में प्रॉब्लम आ सकती है। और डायबिटीज़ वाला और थायराइड वालों को तो जबड़े में ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, और हार्ट वाले को भी। ठीक है, तो ये सब रीज़न अगर हो गए तो उसके हिसाब से पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे। अभी तो आपको मैं दांतों का हिलना, दांतों की मजबूती के लिए पॉइंट बताने जा रहे हैं, ताकि अगर जो हिल रहे हैं बच जाए,
तो उनको स्ट्रेंथ मिल जाए, स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टिप की। पीपर टिप की किसी मेडिकल या सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची का टेप है, स्किन फेल्डर टेप है, कोई वैसा टेप नहीं यूज़ करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स करा उन्हें पता है कि पिच में यूज़ होती है प्योर मैग्नेट, जो एक तरह से वाइट होती है, एक तरह से येलो होती है, तो शेडेड का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये प्योर मैग्नेट ह्यूमन बॉडी एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर उतनी दी गई है जो ह्यूमन बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके। पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ TCM का बताने जा रही हूँ। जिन्होंने TCM पढ़ी वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। TCM के पॉइंट पे आपको प्योर मैग्नेट लगानी है। जिन्हें कलर की नॉलेज है वो लोग कलर लगा सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा जो लोग कलर लगाएंगे, अगर उस पॉइंट पे पानी लग गया, पसीना आ गया, तो उसको कलर को रीअप्लाई कर लीजिए पॉइंट पे, वरना वो पॉइंट आपका काम नहीं करेगा। और जो लोग कलर लगाएंगे तो उसके ऊपर मैग्नेट ना लगा लें, या तो मैग्नेट से ट्रीटमेंट कर ले या कलर से ट्रीटमेंट कर ले। पॉइंट की लोकेशन समझ लीजिए। ये हमारी मिडिल फिंगर है। मिडिल फिंगर में रिंग फिंगर की तरफ जो मेरिडियन चलती है वो चलती है किडनी की। ठीक है, तो एक पॉइंट आता है अपर जॉइंट से ज़रा सा नीचे होता है, उसे अपर जॉइंट पे ही लगा सकते हैं कि मैग्नेट का साइज जो होता है वो उस पर कवर कर जाएगा। तो किडनी का 3, उसमें एक छोड़ते हुए नीचे को मिडिल जॉइंट की तरफ बढ़ेंगे तो किडनी का 7। फिर हमारे रिंग फिंगर मिडिल फिंगर से सीधी एक लाइन रिस्ट के मिड तक चलती है, तो ये मेरिडियन आती है कंसेप्शनल वेसल की। तो ये पॉइंट हमारा CV का 4, CV का 6। फिर 3 पॉइंट हमारे बैक साइड आ जाएंगे। रिंग फिंगर से मिडिल फिंगर तक जो लाइन चलेगी वो रिस्ट के मिड तक, तो इसको कहते हैं गवर्निंग वेसल। तो पहला पॉइंट आ जाएगा GB का 4, फिर आ जाएगा UB का 23, फिर ये आ जाएगा UB का 47। ये 3 पॉइंट कंटिन्यू है, पास पास मैग्नेट लगा लीजिए, कवर हो जाएगा। अब इन सब पॉइंट को इस कंडीशन के अकॉर्डिंग करा जाएगा। टोन करने का तरीका रहेगा कि प्योर मैग्नेट पेपर टेप में से जब वाइट विजिबल होंगे तो इसको कहते हैं टोन। ठीक है, इस कंडीशन में हमें वाइट की विजिबिलिटी लगानी है। मैग्नेट हमारा वाइट विजिबल होना चाहिए। ये देखिए हमने लगा दिया है, ये वाइट की विजिबिलिटी आ रही है। ये देखिए ये वाइट की विजिबिलिटी आ रही है। इस तरह से दोनों हाथों में लगा लीजिएगा। 7 पॉइंट है। इससे क्या होगा, जो आपके दांत हिल रहे हैं, अब ये हल्के हल्के हिलना शुरू हैं, तो क्या होगा, ये दांतों को थोड़ी मजबूती दे देगा और उसमें आपके हिलने से रुक जाएंगे। और अगर प्रॉब्लम ज़्यादा सीरियस है, लंबे टाइम से हो रहा है, जो आपको बातें पता है उसकी वजह से है, तो पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे, क्योंकि हर कंडीशन में अलग अलग पॉइंट होता है। इस पॉइंटों को 12 से 16 घंटे लगा कर रखिएगा, डेली लगाइए जब तक कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि पीछे से सभी तरह के डिजीज़ के ट्रीट करते हैं, सॉल्व करते हैं और नेचुरल तरीके से ठीक हो जाता है। और लाइक करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि पीछे से सभी तरह के डिजीज़ को ट्रीट करते हैं, सॉल्व करते हैं और नेचुरल तरीके से ठीक कर देते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।